कृष्णा, सबको मेरा नमन। आज हम श्री राम जन्म के बारे में बात करेंगे। आज बहुत पर्व दिन है। आज का पर्व दिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। इस दिन श्री रघुनंदन श्री राम आपा हमारे सरकार विराजित होंगे गर्भगृह में। यह दिन बहुत खुशी और दीपावली के समान हमारे प्रिय मोदी जी ने कहा है। आज हम दीपावली तथा राम पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए श्री राम जनन का कथा ला रहा हूँ। अगर आपको पूरा रामायण देखना है, मैंने पहले ही इंग्लिश और तेलुगु में रामायण का पूरा रामायण एक सीक्रेट्स ऑफ रामायण कर एक वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम श्री राम के बारे में, उनके जन्म के बारे में बात करेंगे। ये कुछ युगों के पहले त्रेता युग में हुआ है। ये राम जी एक श्राप के अनुसार भूमि पर मानव रूप लिया है, क्योंकि रामायण एक कथा जहां पर हमारे लिमिट्स बताते हैं, हमको क्या करना है। इसीलिए एक श्राप के बारे में भी बताऊंगा। ये श्राप सत्ययुग का श्राप है, जहां पर सती देवी दहन के बाद शिव ने सती देवी विरह में सती देवी को उतारकर तांडव किया था। तब विष्णु भगवान ने सती देवी को काटकर कुछ भागों में पूरे भारत देश में शक्तिपीठ लगाए। वो हम बहुत अच्छे से याद है। पर उसके बाद भगवान शिव ने यह श्राप दिया कि आपको भी एक बार पत्नी विरह का योग मिलेगा। इसीलिए विष्णु भगवान ने राम अवतार लिया है, क्योंकि सीता विरह होगा इसमें। उसके बाद अब हम राम जन्म के बारे में बात करेंगे। राम जन्म द्वापर युग में हुआ। ये रघुकुल श्री अयोध्या धाम राजा दशरथ के यहाँ हुआ। दशरथ ने इष्टकामेशी याग करके, याग माने यज्ञ, हवन, इस यज्ञ में वशिष्ठ आदि मुनि भी थे। अग्नि देवता को उन्होंने प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि वे उनको संतान प्राप्ति करे। उससे पहले हम एक बार ध्यान श्लोक बोलेंगे, उसके बाद हम राम जन्म कैसे हुआ पूरा जानेंगे। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम स्मरानने। पहले हम श्री राम को और सीता माँ को एक बार प्रणाम कर अब हम देखेंगे कि राम जन्म कैसे हुआ। उनके वर अनुसार उनको 4 बेटे मिलेंगे। 4 बेटे माने वहां पे 3 पत्नियां थी। वो कौन सा बेटा था वो अलग हम जानेंगे, कैसे उनको 4 बेटे मिले। उनको खीर का नैवेद्य मिला। अग्निदेव ने खीर का प्रसाद देकर अपने तीन पत्नियों को ये देकर संतान प्राप्ति कर सकते हैं, उन्होंने बोला। उसके बाद दशरथ महाराज ने वो सेमिया का माने खीर का बाउल लेकर उनके 3 पत्नियों के पास गए और उनको स्वीकार करने के लिए कहा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा व 3 पत्नियां थे। कैकेयी और सुमित्रा, कौशल्या वह बहुत अच्छे से रहते थे। उनके प्रति कोई भेद नहीं था। इसीलिए वो उनका गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छे से जाता था। तो उनको वह खीर मिला। वो खीर उन्होंने 3 भागों में
विभाजित किया। तब एक पक्षी आकर तीसरी बाग सुमित्रा का बाग लेकर उड़ गया। वो बाग फिर जाकर हनुमान माने हमारे भगवान श्री बजरंग बली की माता अंजनी देवी को मिला। उसी से हनुमान जी पैदा हुए। उसके बारे में मैं कभी और एक और वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद श्री राम का उसके बाद कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने बाग से तोरा बाग लेकर तीसरा बाग बनाया। इसीलिए सुमित्रा को 2 पुत्र और कौशल्या और कैकेयी को एक पुत्र। उसके बाद अब हम राम जन्म की तिथि देखेंगे। ये बहुत श्रेष्ठ तिथि है। हमारे हिंदू कैलेंडर में ये ही एक तिथि जहाँ पे सारे नक्षत्र सारे ग्रह एक लाइन में आकर खड़े हुए थे। इस दिन बहुत शुभ लग्न था। वो तिथि पुनर्वसु नक्षत्रे पहले हम एक एक जाके आएंगे। त्रेता युगे नवमी तिथियां पुनर्वसु नक्षत्रे। दिस इज ये नक्षत्र और तिथि का महत्व है। नवमी माने माता भगवती श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी देवी का प्रिय और उनका जन्मदिन भी कहा जाता है। नवमी माने नवमी के दिन ही श्री राम का भी जन्म हुआ। क्योंकि राम और ललिता के विषय में कोई भेद नहीं है। देवी भागवत के अनुसार ललितो रामः श्यामलो कृष्णः माने ललिता रूप में राम आए थे, श्यामला रूप में कृष्ण आए थे। ये देवी भागवत के अनुसार है। इसलिए ललिता के जैसे ही राम भगवान गोरे पद्म के जैसे थे। पद्म माने कमल। अब हम आगे बढ़ेंगे। उस दिन बहुत शुभ दिन था। उसी शुभ प्राकट्य हुए श्री भगवान श्री राजाधिराज योगिराज श्री महाराज राम भगवान उसी दिन राम ने जन्म लिया। राम जी राम लला के रूप में आए और सबके घर में किलकारियां बजाई। अयोध्या वासी खेल में बहुत उत्सव किया। मेले लगाए गए, नाट्य नृत्य आदि कार्यक्रम हुए थे। यज्ञादि पूजा हुए थे। अभिषेक का अलंकार आदि पूजाओं से भगवान देवी को अर्चित किया गया। उस समय श्री रघुकुलादि राजाओं को ज्ञान कर श्री राम जन्म लिए। वही दिन राम का प्राकट्य दिन था। श्री राम जी का। श्री राम जी के बाद कैकेयी को भरत जी के बाद सुमित्रा को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पैदा हुए। ये 4 भाई बहन बहुत अच्छे से खेलते थे और सुंदर थे। राम वर्णन करेंगे हम अब। राम जी का जटाजूट शिवजी से भी सुंदर था। उसमें माँ कौशल्या पुष्प चंदनादि अलंकार किए गए थे। स्वर्ण किरीट धराए हुए श्री रघुनंदन स्वर्णादि हार धनुष और छोटे पायल लेकर अपने पैरों में नाचते हुए गाते हुए खेलते हुए रहते थे। उनका शरीर श्वेत वर्ण का था और वो कितने सुंदर लगते थे कि उनके नयन कमल नयन थे। उनका नयन कमल नयन, इसीलिए उनको कमल नयन भी कहे जाते हैं। उनके अंग एक अद्भुत दृश्य था। वो कितने सुंदर थे कि चांद भी कम पड़ सकता है उनके बराबर में। सूर्य चांद भी
कम कर सकते हैं, क्योंकि वो उतने सुंदर, शोभित, ललित थे। ललित माने लाइक सॉफ्ट, वो बहुत नरम थे। और तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि वो कितने सुंदर थे कि अप्सरा डरकर इंद्रलोक आदि छोड़कर गए, क्योंकि वो उतने सुंदर थे। उनको देखने के लिए गंधर्व, अक्षर, यक्षिणी, इंद्रादि देवता आकर पुष्प वृष्टि किए उनके ऊपर। पुष्प वृष्टि माने पुष्प डालना। चारों भाई ऐसे ही सुंदर थे। और राम जी ने बहुत अच्छे से राज्य पालन भी किया था। हम जानते हैं राम राज्य नहीं किसी राज्य के समान। इसी अवसर में श्री अयोध्या धाम में हमारे रामलला का फिर से प्राकट्योत्सव माने जन्मोत्सव बनाकर, दीपावली को फिर मनाकर, श्री रामलला को आवाहन कर कर, स्थापना कर कर, हम उनसे अपनी सभी कोरिका माने विशेष सभी तरह के इष्ट देवता को पूजकर, रामलला को पूजकर हम यह जन्म हमारा धन्य हो जाता है। क्योंकि यह पीढ़ी जहाँ पे रामलला का आविर्भावन माने स्थापना आ रहा है, ये एक पीढ़ी जहाँ पे श्री रघुनंदन चलकर अयोध्या आ रहे हैं, ये धन्य है पीढ़ी। ये पीढ़ी ही एक अद्भुत पीढ़ी है, क्योंकि कली के अनुसार कलियुग प्रारंभ होने के बाद भी यह पीढ़ी भक्ति से नहीं विरम्भ है, क्योंकि यह चरण पीढ़ी है, पाद पीढ़ी अभी नहीं आई। कलियुग अगर पाद पीढ़ी पर आया तो यह घोरादि घोर रहेगा। इसीलिए यह बहुत अच्छा समय है और हम बहुत धन्य है कि हम श्री रघुनंदन का स्थापना अयोध्या में देख सकते हैं। इसीलिए आप सबको श्री रघुनंदन की स्थापना का शुभकामनाएं देते हुए, इसके बाद मंगल गीत मैं गाऊंगा, इसके कनेक्टिंग वीडियो होगा मंगल गीत का, क्योंकि मैं तेलुगु और हिंदी और इंग्लिश में तीनों में मंगल गीत गाऊंगा। इसके बाद यह यहाँ पर संपूर्ण हो रहा है। आप सबसे यह आशा है कि आपको मेरी फीलिंग्स अंडरस्टैंड हुई, अर्थ हुई, क्योंकि रामलला का जन्म उत्सव ये हम नॉट पहली बार ही नहीं, बहुत सालों से मना रहे हैं। पर यह अब से हमारा एक अयोध्या है, हमारा एक राम मंदिर है, वहां जाकर हम यह रामलला का प्राकट्योत्सव मना सकते हैं। इसीलिए आपको ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई मिस्टेक्स है तो बड़ा दिल कर मुझे माफ कर दीजिए। इससे संपूर्ण रामायण का वीडियो भी तेलुगु और इंग्लिश में है, वो भी आप सुन सकते हैं इस दिन। आपसे मेरा यह विनती है कि अगर कुछ गलतियां हुई तो मुझे बड़े दिल से माफ करिए, और मेरे YouTube चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम नाम का अर्थ मैंने नहीं बताया है पिछली वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो आपको राम नाम का अर्थ बताएगा। राम माने एक बीजाक्षर है, राम अग्नि बीजाक्षर, माँ अमृत बीजाक्षर। अगर हम राम नाम जपेंगे तो हमें अमृत का पान भी होगा। और यह राम और रा एंड माँ वो दो मंत्र से लिए गए हैं, एक पंचाक्षरी एक अष्टाक्षरी। यह दोनों नहीं होंगे तो उन दोनों मंत्र में उन मंत्रों का अर्थ ही बदल जाएगा, वो अर्थहीन होंगे। यह नाम वशिष्ठ महर्षि ने राम जी को रखा था। आपको राम नाम का अर्थ अच्छा लगा होगा, और आप सबको राम स्थापना का
सुबह राम स्थापना का बधाई। रामलला की जय। श्री रघुनंदन। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। रामचंद्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कौसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय धूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुन्दलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् देवकीसुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजागुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय अन्धजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदाङ्गवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय सुमनमङ्गलम् रामदासाय हृदयमृदुलकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्।